दोस्तों आज का यह सेट आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल सभी प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स पर आधारित है। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और कमेंट में अपना स्कोर जरूर से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। यहाँ पे यह नहीं दिया गया है कि किस प्रकार का मरुस्थल, एक कोल्ड मरुस्थल होता है और एक गर्म मरुस्थल होता है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग गर्म मरुस्थल यहाँ पे समझिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पे सहारा मरुस्थल होगा। वहीं पे अगर आपसे विश्व का सबसे बड़ा कोल्ड मरुस्थल पूछे तो अंटार्कटिका हो जाएगा। गोल्डन हॉर्न प्राकृतिक बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो दोस्तों गोल्डन हॉर्न तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहू उत्सव किस राज्य का प्रमुख पर्व है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहू जो है यह असम का प्रसिद्ध पर्व है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लावनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों लावनी लोक नृत्य जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था 1973 में हुआ था, ठीक है। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे भारत का सबसे नया राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह संघाई चीन में स्थापित किया गया है, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह दूध उत्पादन से है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पे 1601 ईस्वी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा कोणार्क मंदिर जो है यह ओडिशा में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती है। तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों भारत को राष्ट्रपति का जो शपथ है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है। तो याद रखिएगा यह चिल्का झील है, यहाँ पे ऑप्शन ए चिल्का झील सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। वहीं पे बुलर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है यह कहा जाता है अहमदाबाद को, क्योंकि वहाँ पे कपड़ा उद्योग के बड़े केंद्र हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।